धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में गिना जाता है। वो एक्शन, ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी सभी विधाओं में सफल रहे। उनकी 1975 की फिल्म चुपके चुपके एक ऐसी ही फिल्म है जिसने उनकी कॉमेडी स्किल्स को न केवल उजागर किया बल्कि ये फिल्म आज भी हल्की फुल्की और समझदार कॉमेडी के उदाहरण के रूप में मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र को इस फिल्म में कैसे काम मिला? आइए इस दिलचस्प कहानी को विस्तार से जानते हैं। 1970 का दशक धर्मेंद्र के करियर का सुनहरा समय था। वो उस समय बॉलीवुड के शीर्ष अभिनेताओं में से एक थे और शोले, मेरा गांव मेरा देश, धर्मवीर और यादों की बारात जैसी कई बड़ी हिट फिल्मों में काम कर रहे थे। उन्हीं ही मैन के नाम से जाना जाता था, खासकर एक्शन और रोमांटिक फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए। लेकिन उसके साथ ही वो एक गंभीर अभिनेता के रूप में भी अपनी पहचान बना रहे थे। धर्मेंद्र की फिल्मोग्राफी में कई बड़ी फिल्में शामिल थी, लेकिन उनके करियर में कॉमेडी का सही प्रदर्शन अभी बाकी था। उस समय के प्रमुख निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी, जो सादगी और हल्के फुल्के हास्य के लिए जाने जाते थे, ने धर्मेंद्र को अपनी फिल्म चुपके चुपके में कास्ट किया और ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। चुपके चुपके 1975 में रिलीज हुई और ये एक कॉमेडी फिल्म थी जो हास्य और मजाक की अद्भुत बनावट से बुनी गई। फिल्म के लेखक गुलजार थे और इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। फिल्म की कहानी सरल लेकिन मनोरंजक थी, जिसमें एक प्रोफेसर पारसनाथ और उनके दोस्तों द्वारा खेला गया मजाक केंद्र में था। फिल्म में धर्मेंद्र के साथ अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया भादुरी और ओम प्रकाश जैसे दिग्गज कलाकार थे। फिल्म की कहानी एक पति द्वारा अपनी पत्नी के परिवार के सदस्यों को एक मजेदार तरीके से चकमा देने पर आधारित है। धर्मेंद्र का किरदार प्रोफेसर पारसनाथ, जो बॉटनी का शिक्षक है, अपनी नई नवेली पत्नी के परिवार के सामने एक मजाक रचता है और खुद को एक ड्राइवर के रूप में पेश करता है। इस कहानी में भाषा, रिश्ते और हास्य का मिश्रण है जो दर्शकों को बांधे रखता है। ऋषिकेश मुखर्जी को अपनी फिल्मों में आम जीवन के चरित्रों को जीवंत करने के लिए जाना जाता था। उनकी फिल्में ज्यादातर समाज के मध्यम वर्ग पर आधारित होती थी और उन्हें हास्य, रिश्तों और छोटे छोटे मजाकों के जरिए अपने दर्शकों से जुड़ने का तरीका ढूंढा था। जब मुखर्जी चुपके चुपके की योजना बना रहे थे तो उन्होंने धर्मेंद्र को मुख्य भूमिका में लेने का विचार किया। धर्मेंद्र को कॉमेडी में देखना एक अनूठा अनुभव हो सकता था, क्योंकि वो आमतौर पर एक्शन या रोमांटिक भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। मुखर्जी ने सोचा कि अगर धर्मेंद्र एक साधारण प्रोफेसर के रूप में दर्शकों के सामने आए तो ये उनके लिए एक नया और रोचक अनुभव होगा। इसके अलावा धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की ऑन स्क्रीन जोड़ी पहले भी हिट रही थी, इसलिए मुखर्जी को यकीन था कि दर्शक इस जोड़ी को पसंद करेंगे। धर्मेंद्र पहले से ही ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम कर चुके थे और दोनों के बीच अच्छी समझ थी। जब ऋषिकेश ने धर्मेंद्र को चुपके चुपके का प्रस्ताव दिया तो धर्मेंद्र ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। वो कॉमेडी फिल्में कम ही करते थे और ये फिल्म उनकी छवि से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि ऋषिकेश मुखर्जी की दिशा में वो कुछ नया कर सकते हैं। धर्मेंद्र को फिल्म की कहानी और किरदार की सादगी बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत उस फिल्म के लिए हामी भर दी, क्योंकि ये उनके लिए एक ऐसा मौका था जिसमें वो दर्शकों को हंसा सकते थे और अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने कॉमेडी के साथ पूरी तरह से न्याय किया। उन्होंने फिल्म में प्रोफेसर पारसनाथ के किरदार को बेहद स्वाभाविकता से निभाया। खासकर उनके संवाद, अदायगी और हाव भाव ने दर्शकों को खूब हंसाया। धर्मेंद्र का किरदार, जो खुद को ड्राइवर के रूप में प्रस्तुत करता है, और ओम प्रकाश के साथ उनकी नोकझोंक फिल्म का मुख्य आकर्षण थी। धर्मेंद्र ने भाषा के मजाक को भी बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया। फिल्म के कई दृश्य, जैसे कि जब वो हिंदी के शुद्ध शब्दों का प्रयोग करके मजाक करते हैं, दर्शकों के लिए आज भी यादगार बने हुए हैं। चुपके चुपके बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म ने दर्शकों को न केवल हंसाया बल्कि एक क्लासिक कॉमेडी के रूप में भारतीय सिनेमा में अपनी जगह बना ली। धर्मेंद्र का प्रोफेसर पारसनाथ का किरदार आज भी उनके सबसे प्रिय और यादगार किरदारों में से एक माना जाता है। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक्शन हीरो ही नहीं बल्कि कॉमेडी में भी महारत रखते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग, संवाद, अदायगी और सहज अभिनय ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। ऋषिकेश मुखर्जी का निर्णय सही साबित हुआ और उन्होंने धर्मेंद्र की छवि को एक नए आयाम में पेश किया। चुपके चुपके के बाद धर्मेंद्र और ऋषिकेश मुखर्जी की जोड़ी ने और भी फिल्मों में साथ काम किया, जिन्हें गुड्डी 1971 भी शामिल है, जिसमें धर्मेंद्र ने एक कैमियो रोल किया था। दोनों की जोड़ी ने भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी और चुपके चुपके उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। धर्मेंद्र को चुपके चुपके में काम मिलने की ये कहानी ये साबित करती है कि एक अच्छे अभिनेता की पहचान सिर्फ एक्शन या ड्रामा तक सीमित नहीं होती। एक अभिनेता तभी महान बनता है जब वो हर तरह की भूमिकाओं में खुद को ढाल सके, और धर्मेंद्र ने चुपके चुपके के जरिए साबित कर दिया।
ये फिल्म आज भी एक क्लासिक कॉमेडी मानी जाती है और धर्मेंद्र के करियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।